हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप, मुझे लगता है कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज हम एक मैथ का टॉपिक लेकर का आए हैं। इसमें धन पूर्णांक एवं सम संख्या एवं विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना हम आसानी से सीखेंगे। बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से, फॉर्मूले से बताऊंगा। लेकिन आपको फॉर्मूले से जो है सवालों को हल नहीं करना है। अगर एग्जाम में आप फॉर्मूले से सवाल करते रह जाएंगे तो फिर ट्रिक से या शॉर्ट तरीके से आप हल कैसे सीखेंगे, ये हम सिखाएंगे कि ट्रिक से कैसे सीखा जाता है। बिल्कुल मात्र 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। और यहाँ से दो से तीन नंबर तक का इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिव गणेश एकेडमी, सही है। और इसमें धन पूर्णांक और विषम संख्या एवं सम संख्या के वर्गों को निकालना हम सिखा रहे हैं आपको। इसमें 2 से 3 नंबरों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। पहले हम सिखाएंगे धन पूर्णांक के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, फिर हम बताएंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, फिर बताएंगे विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, सही है। जैसे हमने लगा 1 का वर्ग, इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले एक वीडियो हमने एक नंबर सिस्टम के नाम से हमने एक वीडियो बना रखी है। उसमें हमने आपको बताया है धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले हमने इसलिए आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसलिए हम इसकी टॉपिक की शुरुआत, अब आपको धन पूर्णांक ये सम संख्याओं की जानकारी होगी जब ये आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। इसलिए आप इससे पहले की वीडियो नंबर सिस्टम के नाम से है, वो वीडियो देखिए कि धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। लेकिन हमें धन पूर्णांक संख्याओं का से भी एक बार को ध्यान नहीं रहा। तो जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट डॉट 20 को स्क्वायर। पहले हम बताएंगे धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ट्रिक से, ठीक है। ध्यान से बने रहिएगा। तो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सही है। जैसे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर n का मान जो है लास्ट में जो संख्या दी है वही हमारा n का मान है। तो इस n में 20 जोड़ेंगे, फिर n की जगह 20 रखेंगे। जब n की जगह 20 रखेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 1 21। यहाँ पर 21 लिखेंगे गुणा, और 2n लिखा है तो 20 की जब 2n है तो 20 की n क्या हमारा यहाँ पर 20, तो जब 20 की 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना का 41 और अपॉन 6, ठीक है। लेकिन हमें एक फॉर्मूले से नहीं करना है। हमें क्या करना, इसमें क्या करना होता है, हमें ये हमने लिखा, ये अब ट्रिक से बताएंगे। इस संख्या को आप, इस संख्या जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, लेकिन सम संख्या विषम संख्या का फॉर्मूला और होता है। लेकिन हम पहले इसकी ट्रिक बताएंगे, धन पूर्णांक की संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखा 20, ये हमने n ऐसे लिखा, 20 हो गया गुणा, अब 20 में 1 जोड़ दीजिएगा, आप क्या हो गया 21 गुणा। अब 20 और 21 को आप आसानी से जोड़ लो, 20 और 21 कितना हो गया 41 और बटे 6। आपको एक बार को फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रहेगा तो हमारे कंसेप्ट, ये हमारी ट्रिक आपको आसानी से एग्जाम में नंबर दिलवा देगी। जैसे हमने लिखा है, सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने संख्या लिखी 20 में 1 ऐड करा, क्या होगा 21। फिर इन दोनों संख्याओं को 20 और 21 को हमने ऐड कर लिया, कितना होगा 41, इतना 41 को हमने लिख लिया अपॉन 6, ठीक है। अब इसे काट दो, कितने से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 ढाई 20, तो 10 सत्ते 70 गुणा 41, इसकी गुणा करिए, 70 का ना 70 का ना 70 का 0 हासिल लगे 7, 70 चौका 280 और 7 कितने हो गए 287। यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमने देखा धन पूर्णांक की संख्या का वर्ग का। हम एक एक कंसेप्ट के या एक एक नियम के हम 3-3 एग्जाम्पल देंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल बताया, इससे रिलेटेड हम 2-3 एग्जाम्पल आपको और करवाएंगे। जितनी इनकी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में भी और वैसे भी सवाल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी सबसे पहले मैं धन पूर्णांक वाली संख्या ली थी, इनके वर्गों का योग हम इसके एग्जाम्पल 3 से 4 एग्जाम्पल हम आपको आसानी से करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने अभी लिखा है यहाँ 20 के वर्ग तक डॉट 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 40 का वर्ग भी हो सकता है, 78 का भी वर्ग हो सकता है, कितनी भी संख्या हो सकती है लिमिटेड, ठीक है। जैसे हमने लिखा है एक धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 कितनी भी हो सकती है अनंत, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहाँ हमने लिखा 20 का स्क्वायर, चाहे इसकी जगह आप 40 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा है धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग का। तो हमने लिखा
इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला नहीं करना है यूज़, ठीक है। आपको ट्रिक ही काम आएगी, ट्रिक ही याद करनी है, ठीक है। हमने लिखा ये n हमारे क्या 40, तो ये 40 ली हमने, सबसे लास्ट वाली संख्या 40 ली। इस 40 में अब क्या करना है आपको, एक ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 41 गुणा, और फिर 40 को और 41 को यहाँ गुणा लिखते हैं, 40 को और 41 को आपको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो 40 और 41 कितना होता है हमारा 81 और बटे 6, ये हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं तो आंसर ऐसे लिख दो, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कट रहा, शायद 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 8 में 6 का 3 सत्ते 21। अब 2 से काटो 40 को, 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, 20 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेशन में एक ट्रिक से होनी चाहिए। तो अब 41 की 20 से गुणा करो आप, समझे, 41 0 0, 2 एक ना 2, 4 दूनी 8, 820 गुणा 27, ठीक है। और जब 820 की आप 27 से गुणा कर लो जो, तो 27 0 0, 27 दूनी 54, 54 का 4, हासिल लगे 5, 27 अट्ठे कितना होता है 8 7 56 का 6, हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 27 अट्ठे 216, 216 में को आप 5 ऐड कर दो, 216 में को 5 ऐड कर दो, तो ये जाएगा 216 ही, तो ये है हमारा, और 5 ये क्या जाएगा 221, ये हमारा आंसर, ठीक है। एक बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट और करते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा क्वेश्चन, यहाँ 40 का स्क्वायर लिख दो, 78 का स्क्वायर, इससे कहीं अनंतता कितनी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। को एग्जाम में ऐसा होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको से मात्र एक सेकंड में आपको आंसर देना, ठीक है। तो हमने जैसे हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर, कितनी संख्या आगे तो हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। यहाँ पर 4 स्क्वायर होगी, 5 स्क्वायर भी हो, कितनी हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें हल कैसा करना है, हमें हल ऐसा करना है, आपने सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है 40, 40 में आपको एक ऐड करना है, क्योंकि 41 और 41 ये हो गया गुणा। अब इन दोनों को ऐड करना है, 40 को और 41 को हमें जोड़ना है, तो कितना आ गया 81 संख्या, और अपॉन में हो गया 6। तो इसकी कैलकुलेशन करिए, आंसर आ गया हमारा ये। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल आपको और करवाएंगे, ठीक है, बने रहिएगा। जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 लिया, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर। यहाँ 80 भी कर दो, 100 का स्क्वायर करो, 110 का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी समझ में आना चाहिए, इसलिए हम 3 से 4 एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ी लास्ट वाली संख्या लेनी है, कितनी होगी 80 गुणा, इस 80 में आपको एक ऐड करना है, कितना होगा 81। और अब इसमें क्या करना होता है, 80 को और 81 को आपको जोड़ना होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ो, तो कितना हो गया हमारा 161, और बटे में क्या था हमारा 6, यहाँ लिख दिया 6। अभी देखना, अब इसकी कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, किसी भी प्रकार से करिए। तो 3 दूनी 6, 3 से काटा 27 बार आ जाएगा। अब इसकी 2 से जब 80 काटेंगे कितनी बार आएगा 40 को। अब 40 की जब 27 से 27 0 0, 27 चौका 108, ये हो गया, और गुणा 161। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। 161 की और 1080 से जो आपकी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको तरीका होना चाहिए, कैलकुलेशन कितनी से बड़ी हो जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हमने आसानी से देखा, आपने और आपके आसानी से समझ में भी आया होगा कि धन पूर्णांक के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। हमने पहली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था, हमने धन पूर्णांक भी बताया था, भाज्य सब संख्या बता दी थी, इसी कारण से बताई थी कि हम इससे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन लाएंगे। तो हम आज क्वेश्चन लेकर के उससे रिलेटेड आए हैं, ठीक है। अब आता है सम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, बने रहिएगा। सही है, देखिए अब हम लेकर आए हैं सम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले हमने बताया था हमको धन पूर्णांक के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, अब लेकर आए सम संख्या के पूर्णांकों का योग, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो आसानी से हो सके, ठीक है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कोई भी संख्या है हमारी हो सकती है जो 2 से कट सकती है, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो आसानी से हो सके। तो हमें देखिए, पहले तो हम फॉर्मूले से बताएंगे, फिर आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला हमारा। तो फॉर्मूला में क्या था n, तो हमारी n जहाँ 40 का मान 40 रखा हमने, फिर इसमें संख्या में n जो है, इसमें हमें जो हमारी जो संख्या 40 है, 40 में एक जोड़ना है, कितना हो गया 41, फिर इस 41 में क्या एक और जोड़ना है, कितना हो गया 42/6, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला से हो गया। और एक अब आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आप आंसर देखने हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, 40 ली संख्या, हमने 40 ली, 40 में एक जोड़ दिया 41, फिर इस 40 में पहले एक जोड़ा, फिर अब 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 40 और 2 42/6। फिर इसकी कैलकुलेशन करें, 6 सत्ते 42 और 40 सत्ते 280 गुणा 41,
अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ठीक है। 41 0 0। अब 41 की 8 में गुणा करो, 8 एकन 8 और 8 चौक 32, 8 एकन 8 चौक 32, ठीक है। अब वहाँ से लगे 32, 41 दूनी 2 एकन 2, 4 दूनी 8 82, 82 और 32 कितना हो गया, 2 8 2 4, 8 और 3 11, 114। ये आ गया 11,480, ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर आते हैं। आपको समझ में आसानी से आ जाना चाहिए, चाहे एग्जाम्पल 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 40 का स्क्वायर लिखा, चाहे 20 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। ये क्यों 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले से ये सोल्व सवाल नहीं करना है, ठीक है। तो हमने संख्या ले 20, अब 20 में क्या आना, इस 20 की संख्या में क्या जोड़ना आपको 1, तो कितना हो जाएगा 21, और इस संख्या में अब 2 जोड़ना है, पहले 1 जोड़ा, अब इस संख्या में 2 जोड़ना है, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 6। अब इसे काट लेंगे, कट रहेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा इसे 10 बार, 2 दाई 10, 10 सत्ते 70 गुणा 22, 22 0 0, 22 सत्ते 154, ये आ गया 1540, ठीक है। एक बार रिपीट और कर देते हैं, ठीक है। हमने संख्या ली हमने n या 20, इस 20 में 1 जोड़ा पहले 21, फिर इस 20 में 2 जोड़ा, कितने का 22 अपॉन 6। उसमें क्या करा था हमने, पहले संख्या ली 2, फिर दोनों को ऐड करके जब अपॉन 6 करा था। और इसमें क्या करना है, 20 में पहले 1 जोड़ा, फिर 20 में 2 जोड़ा अपॉन 6, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन करी, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है 1540। अब इसी प्रकार अब हम बताएंगे धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग हो गया, अब संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्या यही रहेंगी, अब ये लिख दें डॉट 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 80 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, आपको वही सिस्टम करना है जो हमने बताया थी ट्रिक अपनी। तो इसमें क्या करना, हमने संख्या ली 80, इसमें क्या करना 80 में क्या जोड़ना आपको 1, तो कितना होगा 81 गुणा, और फिर इस 80 में आपको 2 जोड़ना है, कितना होगा 82 अपॉन 6। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 2 से आपको 40 बार करना, 2 चौक 40, ये हो जाएगा 40 गुणा 27 गुणा 82, ये जाएगा 40 गुणा 27 गुणा 82, ठीक है। अब इसकी 27 0 0, 27 चौका 108 गुणा 82, ठीक है। अब इसकी जो भी कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका, जितना भी होगा आंसर, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने धन पूर्णांक का बता दिया, सम संख्या के वर्गों का योग भी बता दिया। अब बताएंगे हम विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमने आपको बताया था, ठीक है। तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिएगा आप, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी देखिए फॉर्मूला यही होता है, लेकिन हमें ट्रिक्स अपना, सम और विषम संख्याओं का एक ही ट्रिक होती है, ठीक है। तो हमने लिखा पहला संख्या में 17, 17 में हमें क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, तो 17 में 1 जोड़ा कितना का 18, अब इस 17 में 2 जोड़ना है, कितना का 17 और 2 19 अपॉन 2। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, 2 9 18, अब इस 17 की गुणा 9 की और गुणा 19 की हमें मल्टीप्लाई करनी है आपस में, ठीक है। 17 गुणा 19 नमा 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 19 नमा 171, ठीक है। अब इस 17 की 171 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 17 का ना 17 का 7 हासिल 1, 17 सत्ते 119, और 119 में जब 1 जोड़ेंगे 120 हासिल लगे 12, 17 का ना 17, 17 और 12 कितना हो गया 29, ये 2907, इसका यही आंसर, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्याओं की एक ही ट्रिक होती है। पहले संख्या ली हमने 17, 17 में 1 जोड़ा 8 18, फिर इस 17 में हमें 2 जोड़ा, कितना हो 19 अपॉन 6, ठीक है। इसी प्रकार हम 2-3 एग्जाम्पल विषम संख्याओं के भी और लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये संख्या है विषम संख्या तो ये रहेंगी 1 2 3, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हम यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ आप चाहे 37 कर दिए, 37 का स्क्वायर, ये भी एक विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें आपको संख्या लिखी हमने 37, सबसे लास्ट वाली संख्या हमने 37 लिखी। अब इस 37 में आप 1 जोड़े, कितना हो जाएगा 38 गुणा, अब इस 37 में पहले 1 जोड़ा, अब के जोड़ना में 2, तो 37 में 2 जोड़ा कितना 39 अपॉन 2, तो ये 2 से काटे, 2 1 ना 2, 2 1 ना 2 9 18, ठीक है। अब 37 गुणा 19 गुणा 39, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, जो भी आपको ये
आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका यही आंसर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 और लेकर आते हैं विषम संख्या के वर्गों का योग का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको जैसे कि बताया था सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है 11। इस 11 में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, 11 और 1 कितने का 12, फिर इस 11 में आपको 2 जोड़ना है, तो 11 तो कितने का 13/6। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22 गुणा 13, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो गया 28, एक 286। यहाँ 11 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। ठीक है, विषम संख्या 1 3 5 7 7 डॉट 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 जो 2 से विभाजित आसानी से नहीं हो सके। ठीक है, उन्हें विषम संख्याएं हम कहते हैं। और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमने आपको बताया धन पूर्णांक संख्या है और धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का सम संख्या है और विषम संख्या के पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, हम एक वीडियो और लेकर आएंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस आपने फॉर्मूले से भी देखा और ट्रिक से भी देखा कि इतनी आसानी से और मात्र 1 से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।